हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रदरफोर्ड मॉडल किया था। अब उसके बाद है भाई कुछ एक टर्म्स हैं जैसे कि एटॉमिक मास। ये सारी की सारी टर्म्स आप 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर करते हैं पहले, एटॉमिक मास बाद में। एटॉमिक नंबर इट इज़ इक्वल टू द number of proton present in an atom ठीक है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, मतलब एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसके बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। दूसरा होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है भाई? इट इज़ द सम ऑफ atomic number and a number of neutrons। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर के सम के बराबर होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो या एटॉमिक नंबर कह लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो एटॉमिक मास हो जाएगा। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। ठीक है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। और एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कोई भी स्पीसीज एक्स है तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। समझ में आया? जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का 1735.5 ये उसका मास हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन है 816। ठीक है। इसको इधर भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे इधर भी इस साइड में भी मास लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाई आइसोटोप्स। नेक्स्ट टर्म है, इसकी दो डेफिनेशन कह सकते हैं आप। द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर या मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कह देते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इससे, ये मास नंबर भी कह देते हैं इसको। ठीक है। बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास, क्या वो एटम से जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि सेम एटम हैविंग डिफरेंट मास। सेम एटम तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, ये इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। मास नंबर 2 इसे ट्रीटियम बोलते हैं। ठीक है। 1h3। ठीक है। 1h1 1h2 1h3 ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं भाई तीनों। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C612 एंड C614 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन है 1735 एंड 17
37, ठीक है, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए। नेक्स्ट है भाई देखो, उसके बाद होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स आइसोटोप का उल्टा होता है डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट होंगे बट मास नंबर सेम होगा। कहने का मतलब है कि एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आर्गन है भाई, 18 एटॉमिक नंबर होता है, 40 इसका एटॉमिक मास होता है। पोटासियम है 19, 40, ठीक है। और ये कैल्शियम 20, 40। देखो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है, सेम है, इसलिए दीज आर नोन एज ए आइसोबार्स, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स, डिफरेंट एटम्स having same number of neutrons. Different atoms having same number of neutrons are called isotones. For example C614 कितने न्यूट्रॉन हैं? 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन 715, ये नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है भाई, ठीक है। इसमें 15 - 7 8 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन 816, ये 16 - 8 8 हो गई, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में सेम हैं, तो इसलिए तीनों आइसोटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। The species contain same number of electrons are called isoelectronics. Species contain same number of electrons are called isoelectronics. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पहले इसके पास 8 थे, 2 और आ गए तो 10 हो गए, ठीक है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव 9 होते हैं, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 1 और आ गया 10। सोडियम वाले में से 1 घट गया, ठीक है। मैग्नीशियम वाले में से 2 छोड़ दिए मैग्नीशियम ने, एल्यूमिनियम ने 3 छोड़ दिए। ये सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। नियोन है, नियोन के पास 10 ही होते हैं, ठीक है। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक These are the radiations और waves को ही रेडिएशन कहते हैं भाई। वेव का मतलब क्या होता है? लहर। जैसे पानी में हम पत्थर मारते हैं तो एक लहर सी उठती है ना, ठीक है, दैट इज़ वेव, ठीक है। समुंदर है, समुद्र में लहरें, पानी ऊपर नीचे होता रहता है, लहरें आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ठीक है, दैट आर द वेव्स, ठीक है। तो अब रेडिएशंस, इनको भी वेव्स ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? दीज आर द वेव्स which have electric field as well as magnetic field perpendicular to each other,
perpendicular to each other and both perpendicular to wave propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। देखो ये वेव है, ये इधर जा रही है भाई, तो वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली, ठीक है। और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर ये ऐसे है, ऊपर नीचे है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब ये ऊपर आएगी, फिर नीचे की तरफ डाउन, पेज से ऊपर आई, फिर नीचे पेज के नीचे की तरफ, और फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी। मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वेव इधर जा रही है ना, बट ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि द वेव्स विच हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। वेव इधर जा रही है बट ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव की डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ एक 3-4 टर्म है भाई जो आप सर्च करोगे, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पहली टर्म है, इनको लिखोगे, पढ़ोगे, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेकंड, ठीक है। थर्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वेव, और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, हाँ 5 का एम्पलीट्यूड, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें आपने करके लेके आनी है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क ज़रूर कर लेना, ये पक्का करना है।